बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके कक्षा 12वीं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश की, यानी कि आपका जो पद्यांश जहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन पद्यांशों को कैसे हल करेंगे और किस प्रकार से उनका उत्तर लिखेंगे ताकि आपके जो 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और आप 10 से 10 नंबर मिल जाए। बच्चों, आप लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चक्कर में हिंदी और अंग्रेजी जो कि 100 नंबर की होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम हिंदी अंग्रेजी पर भी बराबर उतना ही फोकस कर रहे हैं जितना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का डेली क्लास आ रहा है। उसी प्रकार हिंदी अंग्रेजी के जो भी आपके टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम ला रहे हैं। दो प्यारे बच्चों, आप लोग करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अब आइए देखते हैं हमारा ये जो आज का पद्यांश है वो आपका केकई के अनुताप का जो चैप्टर है उससे है और जिसके कवि आपके मैथिली सर गुप्त जी हैं। इसमें हम उन्हीं पद्यांशों को सॉल्व कराएंगे जो कि आपके पेपर में जिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लगभग 6 से 7 पद्यांश सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हमने एक पद्यांश करा रखा है पहले से ही। इसमें हमारा आज का पद्यांश जो है वो ये है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमका। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निराधी जैसी। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो पूरा हमारा पद्यांश है, इसी पद्यांश से संबंधित हमसे एक पद्यांश आपके बोर्ड के एग्जाम, जैसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें आपका इसी प्रकार एक पद्यांश दे दिया जाता है और वहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबरों में से एक आपका जैसे रेखांकित किया रहता है उसकी व्याख्या पूछता है और पद्यांश का पूछता है आपसे क्या कि उसका लेखक के नाम लिखिए और जो आपके माफ करिए कवि होते हैं पद्यांश के, कवि के नाम लिखिए और किस शीर्षक से लिया गया है और कुछ इसी में से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं पूरा देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए, यानी जो आपका पद्यांश है इसके कवि तथा जो कहाँ से ये किस शीर्षक से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश उसका आपको नाम लिखना है। तो इसको आपका उत्तर लिखना कैसा है, उत्तर आप मात्र 1 से 1.5 लाइन में लिखेंगे और इसी प्रकार लिख देंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। लिखना कैसे, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक, यानी जो हमारा पद्यांश है इसका शीर्षक केकई के अनुताप, यानी केकई का अनुताप है उससे लिया गया है तथा इसके कवि मैथिली सर गुप्त हैं। इसी प्रकार अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। लिखना कैसे, आपको प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक केकई के अनुताप तथा इसके कवि मैथिली सर गुप्त जी हैं, इतना आपको लिख देना है बस। अब आइए अपने अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका क्या है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निराधी जैसी, यानी इस जो रेखांकित अंश है उसकी आपकी व्याख्या करना है। अब देखते हैं आपके रेखांकित अंश की जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या में उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी, यानी वह जो जहाँ पर सभा बैठी थी वहाँ पर ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, यानी जिसका अन्य जगहों पर मिलना बहुत ही कठिन है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, यानी वह जो सभा हो रही थी जहाँ पर अयोध्यावासी और श्री राम जो बैठे थे वह सभा जो हो रही थी वह चंद्रलोक से प्रतीत हो रही थी, यानी वो सभा जो थी वो चंद्रलोक से प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में, अलौकिक दृश्यों से जो परिपूर्ण वह शांत सभा थी उसमें श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। उस सभा में जो है श्री राम जी सागर सदृश यानी कि अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किए। यही आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको करना क्या है यहाँ से कि अगर आप सोचेंगे कि तुरंत तुरंत पढ़ के 10 नंबर पा जाए तो नहीं मिलेगा, आपको पहले से ही इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी 5 से 6 पद्यांश आप पढ़ लेते हैं 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको बस 10 मिनट की क्लास करनी है और 10 मिनट के क्लास में आपके 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला है प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है, यानी जो प्रस्तुत पद्यांश आपका जो पद्यांश हमने लिखा है किस प्रसंग से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जो आपका प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहरी वर्णन किया गया, यानी प्रस्तुत पद्यांश में आपका पंचवटी जो है उसकी प्राकृतिक छटा का मनोहरी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है, यानी जो ये प्रकृति के सौंदर्य यानी सुंदरता का वर्णन यानी दर्शाया गया है वो उस क्षण का है जब यहाँ भरत के साथ अयोध्या वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु जब
रात्रि सभा का आयोजन किया गया था, यानी जब यहाँ पर उस पंचवटी में श्री राम से भेंट करने हेतु भरत के साथ साथ अयोध्या वासियों की सभा बैठी थी, उसी क्षण का ये जो है आपका सौंदर्य यानी प्रकृति का सौंदर्य का यह वर्णन जो किया गया है उसी क्षण का है, जब अयोध्यावासी पंचवटी में श्री राम से भरत के साथ भेंट करने यानी मुलाकात करने गए थे। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी जो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर पंक्ति यानी लाइन दी गई थी उसका आपको आशय स्पष्ट करना है, यानी कि उसका अर्थ लिखता है। तो आइए देखते हैं उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आप जो उत्फुल्ल करौंदी वाले का था कुंज वायु रह रहकर पंक्ति का आशय लिखेंगे तो लिखेंगे किस प्रकार की आपको 2 नंबर में, तो इसको लिखेंगे आप प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि, यानी प्रस्तुत पंक्ति का यह अर्थ है कि पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य यानी पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह अनुपम था। खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। यानी कि जो आपका पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर था कि खिले हुए करौंदे के जो पुष्प थे और भरे हुए बगीचों से रह रह कर आने वाली यानी कि रुक रुक कर जो आने वाली मंद व शीतल और सुगंधित यानी कि जो सुंदर पवनें थी वह वहाँ उपस्थित लोगों को प्रसन्नचित कर दे रही थी। यही आपका जो प्रस्तुत पंक्ति था उसका आशय है। अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन इसमें, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पद्यांश या गद्यांश से, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों यानी जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसके माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है ये आपको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहरी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो रात्रि के समय जो पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा है उसकी मनोहरी यानी सुंदर आकर्षण दृश्य क्या अभिव्यक्ति दृश्य जो है उसके होने का भाव अभिव्यक्त किया, यानी जो आपकी पंचवटी के राज के समय जो सुंदरता है उसका बारे में कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है। इसी प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन जो है पद्यांश से पूछे जाते हैं। हम 5 से 6 पद्यांश आपको कराएंगे जाकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली बने।